मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। राजीव गांधी के हत्यारे रिहा होंगे। 6 दोषियों को रिहा करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। नलिनी समेत 6 दोषियों की रिहाई की जाएगी। राजीव गांधी हत्याकांड में आजीवन सजा काट रहे 6 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषी नलिनी और पी रविचंद्रन समेत 6 दोषियों की रिहाई करने के संबंध में फैसला सुनाया है। नलिनी और रविचंद्रन दोनों 30 साल से ज्यादा वक्त से जेल में गुजार चुके हैं। 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक और दोषी पेरा रिवलन को रिहाई के आदेश दिए थे। बाकी दोषियों ने भी उसी आदेश का हवाला देकर कोर्ट से रिहाई की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट राजीव गांधी हत्याकांड के आजीवन कारावास के दोषियों नलिनी, श्रीहरन, आरपी रविचंद्रन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें इस साल 18 मई में एक अन्य दोषी पेरा रिवलन के पक्ष में पारित आदेश की तर्ज पर समय से पहले रिहाई की मांग की गई थी। और संवाददाता सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील पांडे, क्या हवाला देकर रिहाई मांगी गई? सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई दे भी दी है, क्या कुछ जानकारी इसे लेकर? मेरी आवाज मिल पा रही है आपको सुशील? सुशील, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, फिलहाल सहयोगी से संपर्क नहीं हो पा रहा, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा कर दिया गया है। 6 दोषियों को रिहा करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई के आदेश दिए हैं। और अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली शराब घोटाले पर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली शराब घोटाले की परतें खुल रही हैं। आप सबसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी है। डिजिटल सबूतों से छेड़छाड़ की गई। सबूत मिटाने के लिए 140 मोबाइल फोन बदले गए हैं। सिसोदिया की टोली ने घोटाला किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वारंट वाले गारंटी क्या देंगे, यानी वो लोग क्या गारंटी पत्र जारी करेंगे जिनके ऊपर खुद वारंट है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमएलए कोर्ट में दावा किया है कि दिल्ली की आबकारी नीति सार्वजनिक होने से काफी पहले कुछ शराब निर्माताओं को लीक कर दी गई थी। शराब घोटाले में 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई थी। ईडी की ओर से गिरफ्तार शरत रेड्डी की रिमांड कॉपी से यह खुलासा हुआ है। आरोपी ने 140 के करीब फोन डिस्ट्रॉय किए ताकि सबूत मिटाया जा सके। शरत रेड्डी और पकड़े गए अन्य आरोपी विनय बाबू को ईडी की स्पेशल कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड पर भेजा था। आज सुबह से हमने अखबार में देखा है कि एक महत्वपूर्ण विषय दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को लेकर कई खुलासे जो हैं वो खुलासे आज अखबार के माध्यम से हुआ है। आज अखबारों से मालूम पड़ा है कि 2 लोगों को रिमांड पे कर लिया गया है। ये बड़े बिजनेसमैन हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी के दोस्त माने जाते हैं। मनीष सिसोदिया जी के खास हैं। हैदराबाद से इन बिजनेसमैन को गिरफ्तार किया गया है और इनके गिरफ्तारी के पीछे का मुख्य उद्देश्य है कि जो दिल्ली की आबकारी नीति थी, जो दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी थी और ये जो शराब घोटाला मनीष सिसोदिया जी ने किया है, किस प्रकार से परत दर परत। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की रेगुलर जमानत पर आज फैसला आ सकता है। गुरुवार को दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। कल कोर्ट में जैकलीन के साथ पिंकी रानी पेश हुई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन आरोपी हैं। कल सुनवाई के दौरान जैकलीन के वकील ने कोर्ट से कहा था कि वे जांच में सहयोग कर रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में उन्हें परेशान कर रहा है। वहीं ईडी की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने यह कहा था कि जांच एजेंसी की जांच करने की यही प्रक्रिया होती है। इसके बाद जैकलीन के रेगुलर बेल की मांग की गई, जिसका ईडी ने विरोध किया। वहीं कोर्ट ने आज फैसला सुरक्षित रख लिया। और अगली खबर का रुख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग के संरक्षण की अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई करेगी। मामले पर विचार के लिए एक पीठ का भी गठन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग को संरक्षित करने की
समय सीमा 12 नवंबर से बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष की ओर से वकील विष्णु शंकर जैन ने गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग की सुरक्षा के मामले पर आज दोपहर 3 बजे सुनवाई तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले आदेश में वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि मस्जिद के अंदर जिस स्थान पर शिवलिंग मिला है उसे सुरक्षित रखा जाए। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावी दौरे के बाद आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु पहुंचे, जहां उन्होंने केएसआर रेलवे स्टेशन पर 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस और भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद पीएम मोदी ने केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट की प्रतिमा का भी अनावरण किया। इसके बाद पीएम मोदी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि भारत अब रुक रुक कर नहीं चलने वाला है, भारत अब तेज दौड़ना चाहता है। दुनिया में हिंदुस्तान की एक अलग पहचान बनी हुई है। आने वाले 8 से 10 सालों में हम भारतीय रेल के कायाकल्प को बदलने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। दक्षिण भारत के 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वंदे। अगली खबर आपको बताते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आसियान भारत स्मृति शिखर सम्मेलन और 17वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन बैठक हिस्सा लेने के लिए 3 दिवसीय यात्रा पर कंबोडिया रवाना हो गए हैं। बता दें कि भारत कंबोडिया स्थित आसियान के साथ अपने संबंधों को काफी महत्व देते आ रहा है और ये भारत की एक्ट ईस्ट नीति का केंद्र रहा है। कंबोडिया इन शिखर बैठकों की मेजबानी कर रहा है। उपराष्ट्रपति धनखड़ 11 से 13 नवंबर तक कंबोडिया की यात्रा पर रहेंगे। वे 12 नवंबर को नामपेन में आसियान भारत स्मृति शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस वर्ष आसियान भारत संबंधों की 30 वर्षीय वर्षगांठ है और इसे आसियान भारत मित्रता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। और खबर जम्मू कश्मीर से है। शोपिया के कापरेन इलाके में आतंकियों के सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया है। मुठभेड़ में मारे गए जैश आतंकी मोहम्मद संगठन के एक सदस्य की पहचान कामरान भाई उर्फ हनीस के रूप में हुई है, जो कुलगाम शोपिया इलाके में सक्रिय था। उधर एमपी में इंदौर की शिप्रा थाना पुलिस ने एक युवती की शिकायत पर राजस्थान के रहने वाले शाहरुख नामक युवक के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और लव जिहाद जैसी कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के बाद केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जॉब के सिलसिले में राजस्थान गई युवती की टैक्सी ड्राइवर से परिचय हुई। इसके बाद उसने अपना नाम राजू बताया, जबकि उसका नाम शाहरुख था। राजू की पत्नी के फोन कॉल से पीड़िता को उसके विवाहित होने की जानकारी मिली। ये भी पता चला कि उसके 2 बच्चे भी हैं और वो मुस्लिम है। इसके बाद पीड़िता ने उसके साथ रहने से इनकार किया तो वो धमकाने लगा और बंधक बनाकर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाने लगा। वहाँ एक ड्राइवर से उसकी जान पहचान हुई। उसने अपना हिंदू नाम बताया था और उससे उसने शादी की। जिस कमरे में उन्होंने किराए के कमरे में लेकर रहने लगे तो उसको बाद में पता चला कि वो दूसरे धर्म का है, तो उसने विरोध किया तो उसको कमरे में बंद कर दिया। तो वो युवती वहाँ से भाग के इंदौर आई, हम लोगों के पास आई और उसने बताया कि वो जो लड़का है वो उसको अभी भी धमकी दे रहा है कि तेरी बहन को उठा के ले जाऊंगा या तू मेरे साथ चल। इसके बाद फिर वो जो युवक था वो अपने 2 साथियों के साथ वो आ गया। यहाँ इंदौर में भी पहले 2-3 महीने पहले भी उसने उसके साथ हरकत करी थी, कुकर्म किया था। तो उसी आधार पर 376 और तमाम सारी धाराओं का पकड़ पंजीबद्ध करके युवती का मेडिकल करवाया। 3 युवकों को हमने गिरफ्तार करके न्यायालय में समक्ष प्रस्तुत करके जेल भेज दिया गया। अभी प्रकरण की विवेचना जारी है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन भारत दौरे पर हैं। इस दौरान जेनेट येलेन ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार ऊंचाइयां छू रहा है। उन्होंने कहा अब भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसमें से किसी को भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। येलेन ने यह भी कहा कि हम महामारी के प्रभाव से निपट रहे हैं, मगर यूक्रेन में पुतिन के बर्बर युद्ध से सभी देशों की अर्थव्यवस्था
गिर रही है और व्यापक आर्थिक तंगी आ रही है। येलेन ने कहा कि ट्रेजरी सचिव के रूप में ये भारत की मेरी पहली यात्रा है। मुझे यहाँ आकर खुशी हुई क्योंकि भारत अपनी आजादी के 75वें वर्ष का जश्न मना रहा है और G20 का अध्यक्ष बनने की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी भारत को अमेरिका के अपरिहार्य भागीदारों में से एक कहा है। वहीं पूर्वोत्तर मानसून के सक्रिय होने की वजह से तमिलनाडु में पिछले एक हफ्ते से बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को राजधानी चेन्नई समेत 7 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आगे कहा है कि एंटी साइक्लोन की वजह से मौसम का मिजाज बदला है। मौसम विभाग का कहना है कि श्रीलंका के तट पर बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। ये अगले 24 घंटे में चेन्नई के तटों की ओर मूव करेगा, जिससे भारी बारिश होने की संभावना है। तमिलनाडु में बारिश का कहर लगातार जारी है। उधर बहादुरगढ़ के गणपति धाम औद्योगिक क्षेत्र में केमिकल फैक्ट्री के गोदाम में आग लग गई। दमकल अधिकारी ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए 5 गाड़ियां बुलाई गई हैं। फैक्ट्री मालिक के अनुसार फैक्ट्री में कोई कर्मचारी नहीं था। आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने की वजह जांच से पता चलेगा। बहादुरगढ़ शहर के गणपति धाम औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक कीटनाशक बनाने वाली फैक्ट्री के गोदाम में सोमवार दोपहर आग लग गई। हालांकि इससे कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन यहां रखे केमिकल ड्रमों तक आग पहुंचने के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया। आग के कारण ड्रमों में विस्फोट होने के कारण तेज धमाके हुए। बाहर खड़ी एक मिनी बस भी स्वाहा हो गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद दमकल विभाग की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लगभग 2 घंटे पहले आग लगी जी और शॉर्ट सर्किट से प्रतीत हो रही है। अभी बाकी बूझेगी तब एक्चुअल में सब पता लगेगा जी। क्या बनाया जाता है फैक्ट्री? इसमें लेमिनेशन का काम होता है कपड़े का जी। जूते के अपर के लेमिनेशन का काम होता है जी। फैक्ट्री का नाम मौजूद लेमिनेशन है। इसका जूते का अपर बनता है और ये हमें 3:25 पर सूचना मिली थी। तो उसके बाद हमने 4 गाड़ियाँ एक साथ निकाल दी गई और 4 गाड़ियाँ लगाने के बाद हमने देखा आग ज़्यादा था, तो फिर झज्जर से गाड़ियाँ मंगवाई, हमें सापला से मंगवाई है। और खबर उदयपुर से है। पहली मैकेनाइज्ड पार्किंग बनकर तैयार हो चुकी है। ये मैकेनाइज्ड पार्किंग शहर में हो रहे पार्किंग की समस्या काफी हद तक दूर कर पाएगी। सूरजपुल चौराहे पर बने इस मैकेनाइज्ड पार्किंग का उद्घाटन काफी पहले होना था, लेकिन कोर्ट स्टे के चलते करीब 17 महीने देरी से पार्किंग का कार्य पूरा हो सका। इस पार्किंग को बनाने में 500 टन लोहा लगा है। इस पार्किंग में एक साथ 86 कार पार्क हो सकेगी। इस मैकेनाइज्ड पार्किंग का जायजा लिया संवाददाता कपिल श्रीमाली ने। टेस्टिंग शुरू हो सकती है। हालांकि कोर्ट स्टे के चलते कुछ महीने ये पार्किंग जरूर लेट हुई, लेकिन अब ये पार्किंग पूरी तरह से बनकर तैयार है और एक साथ इस पार्किंग में 86 कारें पार्क हो सकेगी, जिससे सूरजपोल चौराहे के आसपास बेतरतीब खड़े होने वाली कारों की समस्या से निजात मिल सकेगी। आप देखिए कि ये वो पार्किंग है जो कि सूरजपोल चौराहे पर पुराने तांगा स्टैंड के पास में बनाई गई है। इस मैकेनाइज्ड पार्किंग में 86 कारें एक साथ पार्क हो सकेगी। महज 3 मिनट में कार पार्किंग करने और लेने का समय लगेगा। आप देखिए कि इस पार्किंग को बनाने में तकरीबन 500 टन से ज़्यादा लोहा लगा है। काफ़ी जो है वो इस पार्किंग को लेकर शहरवासी जो है वो इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि पर्यटकों का यह शहर है। ऐसे में बड़ी तादाद में जब पर्यटक इस शहर में पहुंचते हैं तो पार्किंग की समस्या से लोगों को काफ़ी जो है वो मुश्किल होती है। हमारे साथ में इस समय मैकेनिकल इंजीनियर मुकेश शर्मा मौजूद हैं। मुकेश जी, किस तरह से यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क हो पाएगी? यहाँ पे हर जगह से गाड़ी पार्क होगी। ग्राउंड पे एसयूवी रहेगी और बाकी सब फ्लोर पे सीडान हैचबैक कार लगेगी। कितनी कारें पार्क हो पाएगी? 86 कार लगेंगी सर। और किस तरह से इसको बनाया गया है? यहाँ पे हर फ्लोर पे किस तरह से, कितने फ्लोर हैं यहाँ पे? ये G+5 है। सबसे टॉप रो में है 8 गाड़ियाँ और उससे नीचे 7 एक गाड़ी कम है। कितना लोहा लगा है इसमें और कितना समय लग गया बनाने में? समय तो हमको कंटिन्यू काम करते तो हम 4 महीने में इसको ख़त्म कर देते। बीच में कोर्ट का स्टे लग गया, इस वजह से काम रुका रहा। देखिए, कोर्ट का स्टे इस पार्किंग पर आ गया था, जिसके चलते ये पार्किंग 17 महीने डिले जरूर हुई है, लेकिन
अब ये बनकर पूरी तरह से तैयार है। ये माना जा रहा है कि 15 नवंबर तक इस पार्किंग की टेस्टिंग शुरू कर दी जाएगी और उसके बाद में स्मार्ट सिटी कंपनी इस पार्किंग को संचालन के लिए नगर निगम को हैंडओवर करेगी और माना जा रहा है कि तकरीबन 25 नवंबर के आसपास इस पार्किंग का लोकार्पण हो सकता है। उसके बाद में यहाँ पर शहरवासी या फिर यहाँ आने वाले पर्यटक इस मैकेनाइज्ड पार्किंग में अपनी कारों को पार्क कर सकेंगे। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। और राजधानी जयपुर में वन विभाग के सभी संवर्ग के कर्मचारियों ने आज संयुक्त रूप से 15 सूत्रीय मांगों को लेकर वन विभाग के मुख्यालय अरण्य भवन पर जबरदस्त हंगामा किया। विभागीय कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले 25 साल से जिन मांगों को लेकर कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं, उन मांगों पर सरकार और विभागीय आला अधिकारियों की ओर से जरा भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। विरोध के दौरान आज रैली लेकर कर्मचारी अरण्य भवन पहुंचे और यहां पर अरण्य भवन पर विरोध प्रदर्शन कर सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखा। मौके पर पहुंचकर इस विरोध का जायजा लिया संवाददाता अरबाज अहमद ने। अंदर अरण्य भवन पर जो वन कर्मचारी हैं राजस्थान के, वो लगातार एक बड़ा आंदोलन चला रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी तादाद में वन कर्मचारी पहुंचे हैं और हर संभाग के कर्मचारी इस वन मुख्यालय के हेडक्वार्टर के आगे आला अधिकारियों को, मंत्रियों को अपनी गुहार सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम देख सकते हैं कि पूरे एरिया के अंदर एक लंबी रैली लेकर के ये पहुंचे यहाँ पर फिलहाल, और काफी तादाद में यहाँ पर लोग आते जा रहे हैं। विगत 2 माह से वन कर्मचारी लगातार आंदोलनरत रहे और लगातार आंदोलन कर रहे हैं। संभाग स्तर पर हमने पिछला चरण पूरा कर लिया। द्वितीय चरण हमारा अरण्य भवन पर 2/11/2022 से लगातार चल रहा है, लेकिन किसी भी तरह की सरकार द्वारा या वन प्रशासन द्वारा हमारी मांगे को पूरी करने के प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। सरकार को हम गांधीवादी तरीके से चेता रहे हैं, ऐसा ना हो कि वन कर्मचारी जंगलों को छोड़कर शहरों की ओर आकर बैठ जाएं और मजबूरन जो है हमें ऐसा कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार इसमें कोई हमारी मदद नहीं कर रही है। हम सरकार को आपके माध्यम से आगाह करना चाहते हैं, समय रहते हमारी मांगों को पूरा करें। और जो कर्मचारी छोटी छोटी मांगों को मांग रहा है, चाहे पदोन्नति वाली मांग है, हमारे वर्गचार के साथी पदोन्नति 35-35 सालों से एक ही पद पर कार्यरत है। वाहन चालक के साथियों को हम मांग रहे हैं, हमारे अधीनस्थ के साथियों को हम ग्रेड पे पुलिस के समान मांग रहे हैं। मैस भत्ता है, 7,000 रुपये हम वर्दी नगद मांग रहे हैं। हार्ड ड्यूटी जो जंगलों में हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको हम मांग रहे हैं। हमारा 2200 रुपये जो मैस अलाउंस है कर्मचारियों को जो सरकार नहीं दे रही है, जबकि एक होमगार्ड को सरकार दे रही है। क्या है हल, क्या है, कब तक यही जारी रहेगा? नहीं, अभी तक कुछ भी नजर नहीं है, सिर्फ ठंडे छींटे दिए जा रहे हैं और हम ठंडे छींटों को मानने वाले नहीं है। संघर्ष समिति आंदोलन के 15 तारीख बाद बड़ा तगड़ाई एक विचित्र आंदोलन का निर्णय लेने वाली है। अभी हमारा गांधीवादी तरीका से जो अपने 15 सूत्री मांग पत्र पे ये आंदोलन चल रहा है, अभी शांतिप्रिय चल रहा है। लेकिन अब अगर यही स्थिति रही तो अब इसका हम रूप बदलेंगे। हम जेल भरो आंदोलन भी कीजिएंगे, काम बंद हड़ताल की जाएगी और इस वन प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, वन मंत्री महोदय को हम चेतावनी देते हैं कि या तो हमारी वन कर्मियों की जो न्यायोचित मांग है उसको सुना जाए, अन्यथा राजस्थान के कोने कोने से वन कर्मचारी जंगलों को छोड़ के और मैदान में आ जाएगा। सारी जिम्मेदारी वन प्रशासन की होगी। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और अब बात पिंक सिटी में चल रहे मंत्रालयिक कर्मचारियों के धरने की। आज राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर राज्य भर के मंत्रालयिक कर्मचारियों के लिए सरकार के विरोध में विशाल धरना प्रदर्शन देखने को मिला। राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी संघर्ष समिति के बैनर तले इस धरने को बुलाया गया। कई मांगों को लेकर कर्मचारी धरने पर डटे रहे। धरने का जायजा लेते हुए कर्मचारियों से बात की हमारे संवाददाता लवली बथवा ने। कर्मचारी नेता उनसे बात करते हैं। गजेंद्र सिंह जी, क्या ऐलान किया आज आप लोगों ने? पूरे राजस्थान भर का कर्मचारी आज तो जयपुर की शहीद स्मारक पर नजर आ रहा मंत्रालय कर्मचारी, क्या कहना चाहते हैं आप, बताइए। निश्चित तौर पे संघर्ष समिति ने आह्वान किया था प्रदेश भर का, और उसके बाद में आज जयपुर के हजारों कर्मचारी यहाँ आए और हमारी जो मुख्य मांग है वो कई दिन से हम कह रहे हैं कि सचिवालय के समान वेतन और भत्ते दिए जाए, और जो 13 में गहलोत साहब देखे गए थे वही हम मांग रहे, कोई नई चीज नहीं मांग रहे हैं। और जब अभी कैडर रिव्यू के बाद पदोन्नति किए और पद खाली पड़े, एक बार पूर्णतः शीतलता दी जाए, यही हमारी मांग है। इसी मांग को लेके हम आए। भाई साहब, ये कर्मचारी क्या कहना चाहता है सरकार से, क्या ऐलान करना चाहते हैं आप यहाँ से? देखिए, राजस्थान की सरकार ने 1 जुलाई 2013 को बाबू का वेतन बढ़ाया था 2270 रुपए बेसिक, 4,500 रुपए, जिसको 30 अक्टूबर 2017 को
राजस्थान की सरकार ने काट दिया, उसको बहाल करवाने की हमारी मांग है। और दूसरा, शासन सचिवालय और अधीनस्थ का जो बाबू था उसका 98 तक 1998 तक वेतनमान बराबर था। 98 के बाद शासन सचिवालय में बैठने वाले बाबू में और सबऑर्डिनेट के अधीनस्थ कार्यालय में बैठने वाले बाबू के वेतनमान में अंतर पैदा हो गया। उसको वापस बराबर कराने की ये दो मांग लेकर के हम सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं। आप कहां से आए हैं? आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि सचिवालय के समान हमारा वेतन हो, जो हमारे से छीना गया है वो हमें वापस मिले। अभी जो वेतन मिलता है कम पड़ता है वो? हाँ। क्या कहना चाहते हो सरकार से? सरकार से ये कहते हैं हमारा वेतन सचिवालय के समान होना चाहिए, जो हमारा पदों का है वो भी बढ़ोतरी होनी चाहिए, और जो 98-40 लिया था वो दे के वापस लिया सरकार ने, वो हमें वापस मिलना चाहिए। और भी कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं साहब? क्या कहना चाहते हैं आप सरकार से? मैं श्री गंगानगर के राजस्थान के बॉर्डर एरिया से आया हूँ। मैं राज्य सरकार से एक ही मांग कर रहा हूँ कि जब आरपीएससी की परीक्षा होती है तब समान शिक्षा, समान योग्यता होती है और समान ही पेपर होता है, तब ये वेतनमान में भेदभाव क्यों? इसको वेतनमान की भेदभाव को खाई को पटा जाए और सचिवालय के समान सभी कर्मचारियों को वेतनमान दिया जाए। सरकार से कहना चाहते हैं कि जब भर्ती परीक्षा एक है, एक ही मेरिट बनती है, एक ही योग्यता है, तो वेतन एक समान क्यों नहीं है? सचिवालय हो या राजस्थान, वेतन भत्ते अधीनस्थ विभागों के, सचिवालय के, सबके एक समान होने चाहिए। हमारा एक समान वेतनमान होना चाहिए, हमारा सचिवालय के बराबर हमारा भी होना चाहिए। हमारे वेतन भत्ते एक समान चाहिए। जब एक ही भर्ती, एक ही पेपर, तो सब वेतन भत्ते भी एक समान होने चाहिए। और 2017 में हमारी की गई कटौती वो हमें वापस मिलनी चाहिए। और जोधपुर में इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पदयात्रा कर रहे हैं। चलिए सीधे तस्वीरें आपको दिखाते हैं इस वक्त की। भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में ये पदयात्रा की जा रही है। जन जागृति पदयात्रा का आयोजन किया गया जोधपुर में और इस पदयात्रा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल हुए हैं। सीधी तस्वीरें जोधपुर से आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पदयात्रा पर निकले हुए हैं और भारत जोड़ो यात्रा का इसके जरिए समर्थन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग इस वक्त मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पीछे कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा का संदेश दिया जा रहा है। तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं और उसी यात्रा के समर्थन में एक और जन जागृति पदयात्रा का आयोजन किया गया है जोधपुर में, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पदयात्रा के लिए इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सड़कों पर चल रहे हैं और भारत जोड़ने की अपील कर रहे हैं। उधर चौमू की कृषि मंडी में किसानों ने प्रदर्शन किया। व्यापारियों और आढ़तियों की मनमानी से ये नाराज हैं। चौमू की कृषि मंडी में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। व्यापारियों और आढ़तियों की मनमानी से ये नाराज बताए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि लगातार मनमानी सामने आती रहती है, इसे लेकर वे नाराज हैं। नाराज किसानों ने मंडी में जमकर हंगामा भी किया। मंडी के गेट पर ताला जड़कर विरोध जताया गया। व्यापारियों और आढ़तियों पर मनमानी के आरोप लगाए जा रहे हैं। पुलिस लगातार किसानों से समझाइश कर रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में किसान इकट्ठा हो गए हैं और कह रहे हैं कि आढ़ती लगातार मनमानी करते रहते हैं, जिसके चलते उन्हें परेशानी हो रही है और यही वजह है कि आज इसे लेकर विरोध जताया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। कृषि मंडी में किसान बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए हैं और प्रदर्शन लगातार जारी है। हालांकि पुलिस इस वक्त मौके पर पहुंची हुई है और समझाइश भी की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।